कुछ क्षण का विश्राम करेंगे। 1 से 2 बार डीप ब्रीथिंग, श्वास को खाली करें फिर भरें, फिर खाली करें फिर भरें। विश्राम पूरा हुआ। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ लेट कर लेंगे। ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के लिए दोनों भुजाओं को धीरे धीरे सर के ऊपर लेके जाएं। बहुत धीरे धीरे लेके जाना है, क्योंकि आप जितना जितना धीरे धीरे लेके जाएंगे उतना आपको प्रभाव महसूस होगा आपके शोल्डर्स में। उस प्रभाव को आपको महसूस करना है। अभी आपको क्या करना है, आगे से पंजों को आसन की ओर खींचें, तान दें, और पीछे से भुजाओं को ऊपर की ओर खींचें। भरी हुई सांस में पंजे आगे और हाथ ऊपर की ओर खींचें। नाभि को केंद्र मारें। एड़ी पंजे मिलाने हैं। मिल लीजिए, आपके एड़ी पंजे खुले हुए हैं, मिलाएं। ठीक है, खींचें और श्वास खाली करके नॉर्मल स्थिति में आए। अभी हाथ वहीं रहेंगे। एक बार से फिर श्वासों को भरें। श्वास भर के फिर पंजों को आगे और हाथों को ऊपर की ओर खींचें। अपने शरीर को 2 अलग अलग भागों में विपरीत दिशाओं में खींच दें। बहुत सुंदर। अभी क्या करना है, अभी आपको इन भरी हुई सांस में अपनी दोनों टांगों को सीधा करना है 90 डिग्री पर। पंजों को अच्छी तरह ऊपर की ओर खींचें, आसमान की ओर। अब दोनों भुजाओं को भी 90 डिग्री पर सीधा करें। अभी आपको नवासन का अभ्यास करना है। तो पहले आप आसन पर अपनी टांगों को पीछे ले जाने की कोशिश करें। हाथ भी पीछे लेके जाएं और पैरों को भी पीछे ले जाने की कोशिश करें। अपने पैर के पंजों को पीछे आसन से टच करने की कोशिश। फिर वापस आते हुए पश्चिमोत्तान में जाएं। दोनों पैरों के पंजों से आगे अपने हथेलियों को निकालें। रीढ़ के नीचे वाले भाग से झुकना होता है। करें इसको, कम से कम 10 बार इसका अभ्यास करें। नाव आसन का अभ्यास। एक आसन में 2 आसनों का अभ्यास हो रहा है आपका, हलासन और पश्चिमोत्तान आसन। आपकी रीढ़ की बहुत सुंदर मालिश। जिनकी रीढ़ में कोई प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो ना करें इसको। जितना आप धीरे करेंगे उतना आपको अच्छा लाभ मिलेगा और आपकी रीढ़ की अच्छी मालिश होगी। अब धीरे धीरे वापस आएं और आसन पर दंड आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथ शरीर के पीछे की ओर, कमर सीधी, पैरों में फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए। विश्राम। 1 से 2 बार डीप ब्रीथिंग ले लें। मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है इस अभ्यास में, उसको सामान्य करें। हल्की सी चाहे तो गर्दन भी पीछे झुका सकते हैं आप, हो सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स। आइए बढ़ते हैं अगले आसन के लिए। अगला आसन का अभ्यास अब हम लेंगे कोण आसन का अभ्यास। कोण आसन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं। जो हाथ आपने पीछे रखे थे उसको और नजदीक से नजदीक
कमर के पीछे ले जाएं और कमर वाले भाग को पहले सीधा करें। पंजों को आगे आसन की ओर तानते हुए अपने मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाएं। शरीर को 180 डिग्री पे बिल्कुल सीधा कर दीजिए। गर्दन भी आपके शरीर के लेवल में रहेगी, ना पीछे ज्यादा झुकानी है ना आगे उठानी है। इस स्थिति में आकर कुछ देर रुकें। आपके घुटने, टखने और कलाई की पावर बढ़ती है इस एक्सरसाइज से। आपकी कलाइयां मजबूत होती। जब आप इस स्थिति में रुकते हैं, कुछ देर आपको दर्द महसूस होता है। फिर आपको जब रुके रहते हैं तो रुकने का आनंद आता है। जो वापस आ गए और जाएं, एक बार अच्छी तरह पंजों को आसन की ओर खींचें। खींचना है आपको, कोशिश करनी है आपके पैर के पंजे आपके आसन से लगें। एक बार प्रयास तो जरूर करना है। चलिए, अब धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसी स्थिति में बैठकर दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला करें। दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखें। अब अपनी भुजाओं को सीधा करें सामने की ओर। पैर खुले रहेंगे। अभी आपको क्या करना है, अपने शोल्डर्स और अपनी कमर वाले भाग को प्रभावित करना है और साथ में हमारे कूल्हे भी प्रभाव होंगे। तो क्या करना है, राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच करना है और लेफ्ट से राइट के। चलो, इस प्रकार से हाथ पीछे जाए अच्छी तरह। कमर, घुटने ना मुड़े, घुटने सीधे रहे। हल्का सा आगे झुकना पड़ता है अंगूठे टच करने के लिए, तो अंगूठे को टच करना है अपने पैर के और हाथ को पीछे लेके जाना है ऊपर की ओर। ऊपर ऐसे, यस, ये नीचे नीचे नहीं, ऊपर ऊपर। बहुत सुंदर। आपकी कमर वाली की एक्सरसाइज, आपके शोल्डर्स की एक्सरसाइज, आपके कूल्हे की एक्सरसाइज हो, वो आप अपनी एक्सरसाइज को महसूस करें। बहुत सुंदर प्रभाव आपको मिलने वाला है इसका। हम्म जिसने पैर कम खोले हुए थे वो थोड़ा सा और पैरों को खोल लें, फिर करें। अपनी रीढ़, अपनी कमर, अपने कूल्हे सबको एक्टिवेट करें। चलिए, धीरे धीरे वापस आ जाएं। अभी क्या करना है आपको, थोड़ा सा कमर को एक्सरसाइज कर, कमर को सीधा कर लेते हैं। इस प्रकार से बैठ जाएं और अभी हमें ना टेबल पोज बनाएंगे। अपने शरीर को टेबल की तरह बनाना है, जिसमें मेरा शरीर का जो मध्य वाला भाग है उसको उठाना होता है और कलाई मेरी मजबूत बनती है। तो मध्य भाग को इस प्रकार से उठाएं और टेबल की तरह सीधा करें। जैसे एक टेबल होती है, गर्दन नॉर्मल स्थिति में रहेगी, न ज्यादा उठानी है न ज्यादा झुकानी। फ्लैट एक टेबल की तरह मेरी स्थिति बन जाती है। मेरे शोल्डर्स और मेरी कलाई पूर्णतः प्रभाव में है। उठाना है मध्य भाग को, आपको गर्दन को सीधी रखना है। अच्छी तरह उठा दे अपने शरीर को, टेबल की तरह सीधी हो जाए, 90 बिल्कुल फ्लैट। चलिए, कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहा है कई जनों से। धीरे धीरे वापस आए। कई जनों की तो बहुत सुंदर स्थिति बन गई। धीरे धीरे वापस आकर आप वज्रासन में आ जाए। हल्का सा वज्रासन में करेंगे विश्राम।
सभी को पता है वज्रासन में हम कैसे आते हैं, वैसे ही आना है और वैसे ही बैठना है। दोनों हाथों से घुटनों को ढक लेना है, आंखें बंद कर लेनी है और रीढ़ तो वज्रासन में बैठ के 90% तो खुद ही सीधी हो जाती है, आपको 10% और सीधी करनी होती है। सबसे सुखद स्थिति वज्रासन की, अगर आपको रीढ़ सीधी करनी है तो, अगर आपको लगता है कि आप नॉर्मल स्थिति में बैठते हैं तो आपकी कमर झुक जाती है, तो आप वज्रासन में बैठना शुरू कर दें, आपकी आदत हो जाएगी रीढ़ को सीधी रखने। चलिए बढ़ते हैं अगले अभ्यास के लिए। अगला अभ्यास अब हम लेंगे मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के लिए दोनों हाथों को सामने सीधा करें, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठियों को बनाएं और ये जो अंगूठे के बाहर वाले भाग हैं उसको नाभि के दाएं बाएं लगाएं। अब इसको अंदर की ओर दबाएं, श्वास को भरें और दबाएं, श्वास को खाली करें और धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। अपनी कोहनियों को कमर से लगा के रखें। अब श्वासों को सामान्य करें, श्वासों को खुद आने दें और जाने दें। अब आपकी पैनक्रियाज और लीवर दोनों प्रभाव में है। पीछे से पृष्ठ भाग ना उठे, इस चीज का ध्यान रखें। आंखें बंद कर लें, गर्दन ऊपर कर लें और प्रभाव को महसूस करें। स्थिर सुखम आसनम। किसी भी स्थिति में कुछ देर तक रुकना एक अच्छा आसन वही कहलाता है कि आप किसी स्थिति में जाकर उस स्थिति में रुक पाए। बहुत सुंदर। लीवर की समस्याएं, मधुमेह की समस्याएं सब समाप्त होती। आप जब योग साधना से ब्रह्म बेला में सुबह सुबह जुड़ते हैं तो आपको 100% लाभ मिलता है। बड़े भाग्यशाली हैं आप जो सुबह सुबह ब्रह्म बेला में योग साधना से जुड़ते हैं। चलिए धीरे धीरे वापस आए, दोनों हाथ घुटनों पर। अगला अभ्यास अब हम लेंगे सुप्त वज्रासन का अभ्यास। सुप्त वज्रासन के लिए पहले सुप्त वज्रासन की स्थिति में बैठें, यानी कि पद्मासन में आप दोनों पैरों के बीच में बैठते हैं। पृष्ठ भाग अब इनको खोल देना है और अपने पृष्ठ भाग को आसन पे रख देना है। कोशिश करनी है आपको बैठने की। ये स्थिति होती है मेरी वज्रासन की। अभी मैंने इन पैरों को बाहर की तरफ खोल के अपने पृष्ठ भाग को आराम से अपने आसन पर रख देना है और आराम से बैठना है। बहुत सुंदर लाभ मिलता है इसका। अभी जो नहीं बैठ पाते हैं साधक, वो इस प्रकार से हल्का सा ऊपर नीचे अपने आप को कर सकते हैं ताकि उनको सहारा मिले। या अगर वो स्टार्टिंग में नहीं बैठ पाते हैं तो पिलो को भी लगा सकते हैं अपने पृष्ठ के नीचे और अभ्यास कर सकते हैं इस स्थिति में बैठने का। आपके इससे क्या होता है कि आपकी एक तो घुटने मजबूत होते हैं, पिंडलियां मजबूत होती और आपका जो वेट होता है ना वो भी कंट्रोल होता है। तो बहुत अच्छी स्थिति होती है सुप्त वज्रासन की, जिसको आप दिन में बैठ सकते हैं। चलिए, सब जिनको कोई दिक्कत है तो वो थोड़ा सा घुटना भी खोल सकते हैं आगे से, तो आपको आसानी होगी बैठने में। नहीं तो घुटना मिला के इसमें बैठना होता है। और सुप्त वज्रासन की पूर्ण स्थिति में जाने के लिए अभी आपको राइट हैंड की कोहनी को अपने आसन पे रखना होता है, फिर लेफ्ट, उसके बाद आपको
अपने सिर वाले भाग को आसन पर रखकर दोनों हाथों की गद्दी बना लें। इस प्रकार से आप लेट सकते हैं। सुप्त वज्रासन में करें विश्राम। इसमें आपकी घुटने से लेके कमर और कमर से लेके सिर तक सारी नस नाड़ियां पूर्णतः प्रभाव में है, पूरी तरह खिंचाव में है। उस खिंचाव को महसूस करना है। बहुत सुंदर आपको लाभ मिल रहा है। हर आसन में कुछ देर तो आपको रुकना जरूरी है। अभी रुके। जिनको अगर लग रहा है कि वो नहीं रुक पाते हैं तो वो वापस आ जाए, अन्यथा थोड़ी देर तो आपको रुकें ताकि आपको इसका लाभ मिले। धीरे धीरे वापस आए। वापस वज्रासन में आ जाए। वज्रासन में आने के बाद आप सभी पेट के बल आ जाएं। पेट के बल करेंगे मकर आसन में विश्राम। दोनों कोहनियों को मिला लें अच्छी तरह। पीछे से पैरों को खोल दें और पंजों को दाएं बाएं लेटा। पैरों में थोड़ा फासला होगा। दोनों टांगों में फासला। पैर इस प्रकार से मेरे लेटे हुए हैं, दाएं बाएं पंजे। आंखें बंद करके अपनी रीढ़ के नीचे वाले भाग को और अपने सर्वाइकल भाग वाले भाग को देखें कि अभी आप इस स्थिति में लेटे हैं तो आपका सर्वाइकल और आपका जहाँ स्लिप डिस्क की समस्या आती है वो वाला क्षेत्र पूरी तरह प्रभाव है। अगर आप कोहनियों को मिला के रखते हैं तो वो प्रभाव बहुत सुंदर आपको महसूस होगा। चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव। एड़ी पंजे मिलाएं। एड़ी पंजे मिलाने के बाद आपको दोनों टांगों को घुटने से मोड़कर अपने पैर की एड़ी को अपने पृष्ठ भाग से लगाने की कोशिश करनी है 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स दोनों टांगों को एक साथ घुटने से मोड़ते हुए अपनी एड़ी को पृष्ठ भाग पे लगाने की कोशिश करें। हर बार जाएं, हल्का सा दबाव बनाएं, फिर वापस आएं। कोशिश तो आपको जरूर करनी है। पूरा खिंचाव आपको देना है। चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत सुंदर लगती है। कोशिश करें घुटने भी मिला के रखें। घुटने कई जनों के खुले हुए हैं, घुटने भी मिला के रखें। देखिए L4 L5 जो गोटी है आपकी उस पर कितना अच्छा प्रभाव। सर्वाइकल क्षेत्र पूरी तरह प्रभाव में, पूरी तरह खिंचाव में आ जाता है जब आप दोनों टांगों को घुटने से मोड़ते हैं और पृष्ठ भाग से लगाते हैं। तो वही तो लाभ मुझे चाहिए। यस, बहुत सुंदर। 10 टाइम्स होने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाएं। वापस आते हुए पूरी तरह आसन पे पेट के बल लेटे रहें। हाथ भी शरीर के साथ पीछे की ओर कर दें, जैसे हम पूरी तरह अपने बिस्तर पे लेटे हैं। माथे को भी आसन पे रखें। अपने वक्ष स्थल को पूरी तरह आसन पे रख दें। और अब जो आपका वक्ष स्थल आसन पे लगा हुआ है पूरी तरह दोनों साइड से फेफड़े, अब 3 से 4 बार अपने फेफड़ों को फुलाएं और खाली करें। यानी कि श्वास को अच्छी तरह भरें और फिर अच्छी तरह खाली करें। अपने फेफड़ों को फूलता हुआ देखें। पीछे
आपकी जो टांगे थोड़ी सी खुली रहेंगी, पंजे दाएं बाएं रहते हैं आपके, दाएं वाला दाएं तरफ, बाएं वाला बाएं तरफ। रिलैक्स की स्थिति आपकी है। चलिए इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे एक बार भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के अभ्यास के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को पीछे की ओर खींचें, दोनों भुजाओं को अपने शोल्डर्स के पास रखें, दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के पास रखें। शोल्डर्स के पास जब अपनी आप पाम्स अपनी हथेलियों को रखते हैं तो आपकी कोहनियां खड़ी हो जाती है। तो देखें कि आपकी कोहनियां खड़ी हो गई, नहीं हुई तो आपकी हथेली और थोड़ा सा पीछे खिसकाएं और अपने शोल्डर्स के पास रखें। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, सामान्य स्थिति में अपनी गर्दन को मोड़ें और ठोड़ी को आसन पर रखें। यस, अब धीरे धीरे श्वास भरते जाएं और अपने आगे से धड़ वाले भाग को उठाएं। अपनी भुजाओं को सीधा कर दें, कोहनियां बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। कोशिश करें अब अपने पृष्ठ भाग को आसन से लगाने की। जो आपका पृष्ठ भाग है, आपके नितंब वाला भाग है, उसको नीचे की ओर दबाएं और नाभि से ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएं। गर्दन को भी पीछे रीढ़ मूल से लगा के रखें। बंद आंखों में आसमान देखने की कोशिश करें। L4 L5 गोटी पूरी तरह प्रभावित और आपका सर्वाइकल क्षेत्र भी प्रभावित। बहुत सुंदर। कोहनियों को सीधा रखना है, हल्का सा भी बेंड नहीं करना है, पूरा लाभ मिलेगा आपको। रुकने से लाभ मिलता है। चलिए धीरे धीरे वापस आए। वापस आकर अभी आपको क्या करना है, अपनी हथेलियों को अपनी ठोड़ी के नीचे रख लेना है इस प्रकार से। हाँ ठीक है, रिलैक्स। हल्का सा पैरों को खोल के 1 से 2 बार डीप ब्रीथिंग ले लें। डीप ब्रीथिंग से क्या होता है, आपकी जो सांसें चढ़ती हैं, जब आप 1 बार या 2 बार सांस को अच्छी तरह भर लेते हैं और खाली कर देते हैं तो आपकी श्वासें सामान्य हो जाती हैं। अगर भरी होती है तो आपको जो महसूस होता है कि थकान हो गई मुझे, थोड़ा सा मैं रिलैक्स कर लूं, तो 1 से 2 बार जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। चलिए एक बार और करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास इसी स्थिति में। जिस स्थिति में आपके हाथ की स्थिति वही रहेगी, सिर्फ आपको क्या करना है, अपने एड़ी पंजे मिलाने हैं, पंजों को पीछे की ओर खींचना है और दोनों हथेलियों पे दबाव बनाते हुए अभी आपको धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर उठाना है। चलिए उठाइए। देखिए इस स्थिति में आप कर रहे हैं तो आपके शोल्डर्स में और सुंदर प्रभाव आ रहा है। बिल्कुल सीधी कर दीजिए पॉइंट। हाँ, पैरों को मिला के रखना, पीछे से पैर क्यों खुले हुए कई जनों के? बहुत सुंदर स्थिति। सर्वाइकल क्षेत्र L4 L5 गोटी अच्छी तरह प्रभाव बना रही है। रुके इस स्थिति में। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस आ जाएं। पहले ठोड़ी, फिर माथा, फिर हाथों को पीछे की ओर शरीर के साथ ले जाएं और राइट हैंड ऊपर लेते हुए करवट लें और पीठ के बल आ जाएं। रिलैक्स, हल्का सा विश्राम।
चलिए आज थोड़ा सा हम घुटनों को प्रभावित करते हैं। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों टांगों को घुटने से मोड़ लें। यस। अब क्या करना है आपको, सिर्फ दाईं यानी राइट टांग को अब आपको सीधा करना है। राइट टांग को सीधा करें घुटने की, दूसरे वाले घुटने की ऊंचाई में, यानी कि जो दूसरे वाली टांग मुड़ी है उस टांग के लेवल में आप, हाँ, दाएं टांग को सीधी कर दें। यस। अब पंजे को आगे की ओर खींचें। अभी आपको इस स्थिति में क्या करना है, वापस टांग को मोड़कर उसी स्थिति में लेके जाना है और वापस इसी स्थिति में लाना है 10 टाइम्स। जिसको समझ में नहीं आया वो कई जने सही कर रहे हैं बिल्कुल। इस प्रकार की टांग को सीधी करें, फिर वापस, यस, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। चलिए अब चेंज करेंगे टांग को, लेफ्ट वाले से करना है। लेफ्ट वाले को पहले सीधा करें उसके लेवल में। कईयों के तो घुटने में आवाज भी आई होगी, उसको महसूस करें। चलिए करें, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। आप महसूस कर रहे हो जो टांग आपकी ऊपर जा रही है वो 90 डिग्री पे सीधी हो रही है, यानी कि 90 डिग्री पे आपका पैर सीधा हो रहा है, फिर वापस आसन पर आ रहा है। ठीक है, तो अभी आपको धीरे धीरे वापस आना है और अब इसको आपको दोनों टांगों से करना है। वापस आ जाए। तो जब दोनों टांगों से करेंगे तो आपको एक मेजरमेंट पता चल गया कि आपको कितनी टांग अब आपको सीधी करनी है, यानी कि आपको 60 डिग्री पे अपनी टांग को सीधा करना है और वापस इस स्थिति में दोनों को लाना है। तो दोनों से करेंगे एक बार 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस टांगों की स्थिति ऐसी रहेगी अभी। और अब अपनी भुजाओं को लेफ्ट राइट सीधा कर, कंधे के दाएं बाएं अपनी भुजाओं को सीधा कर। हाँ, हाथों को खोल लें, बिल्कुल खोल लें। यस। अभी हम इस स्थिति में अगला आसन लेंगे, मरकट आसन का अभ्यास। सभी को पता है मरकट आसन। तो मरकट आसन के लिए अभी आपको दोनों भुजाएं आपकी लेफ्ट एंड राइट बिल्कुल सीधी हैं, अच्छी तरह खींच दें। आपकी हथेली का रुख आसमान की ओर रहेगा और हथेलियां बिल्कुल सीधी आसमान की ओर। हाथ भी बिल्कुल 90 डिग्री पर सीधे रहेंगे। 180 डिग्री का एंगल बनेगा जब दोनों हाथ आपके सीधे हैं। अभी आपको एड़ी पंजे मिला लें, घुटने मिला लें। अब आप क्या करना है, दोनों घुटनों को राइट साइड आसन पे लगाएं और अपने लेफ्ट वाले कान को लेफ्ट साइड आसन पे लगाएं, यानी कि गर्दन को आपको मोड़ना है। आपकी कमर की बहुत सुंदर ट्विस्टिंग। जितने भी अभी एक्सरसाइज करी, थोड़ी सी अगर कहीं खिंचाव ज्यादा आ गया हो, कम आ गया, वो सारा बैलेंस हो जाएगा। चलिए मध्य में आए। अभी आपको लेफ्ट साइड जाना है, लेफ्ट साइड और गर्दन राइट साइड। स्थिति क्या बनेगी, एड़ी एड़ी के ऊपर होगा, घुटना घुटने के ऊपर होगा और नीचे वाला घुटना पूरी तरह आसन पे होगा। हाथ खींचे हुए होंगे। जिस साइड गर्दन मोड़ी हुई है उस साइड का कान कोशिश करना आसन पे लगे। बहुत सुंदर खिंचाओ। एक बार और इसको करें, सेंटर में आते हुए राइट साइड, अच्छी तरह खींच दे भुजाएं। भुजाएं ऊपर चली जाती हैं धीरे धीरे आसमान की ओर, उसको वापस लेवल में लाना है 90 डिग्री पे।
चलिए सेंटर में आए, एक बार फिर लेफ्ट साइड। सेंटर में आए। अभी आपको थोड़ा सा पैरों को आगे की ओर खिसकाना है और घुटनों में फासला करना। थोड़ा शोल्डर से ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो अभी आपकी भुजाएं वैसी ही सीधी हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो आपको अभी राइट साइड दोनों पैरों को लेके जाना है और लेफ्ट साइड गर्दन को। अभी स्थिति क्या बनेगी, जो राइट पैर पूरी तरह आसन पर है, घुटना आसन पर है, और लेफ्ट पैर का जो घुटना है वो राइट साइड की एड़ी पे जाके टच होगा। बहुत सुंदर। रुके इस स्थिति में, अच्छी तरह ट्विस्ट होने दे अपनी कमर को, अच्छी तरह खिंचाव आने दे। अब सेंटर में आए और विपरीत ओर जाएं। अगर घुटने से एड़ी टच नहीं हो पा रही हो तो थोड़ा सा पैरों को और खोल लें, अच्छी तरह खिंचाव दें। एक बार फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड। हल्का सा, थोड़ा सा तेज करें। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। सेंटर में आ जाए। बहुत सुंदर। चलिए अभी क्या करना है, टांगों को मोड़ के रखना है, हाथ सीधे रहेंगे साइड साइड में। अभी क्या करना है, क्या आपको क्या करना है, यहीं से दोनों टांगों से एक बार साइकिलिंग कर लेनी। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, भुजाओं को सीधी करें 90 डिग्री पे, और यहीं से घुटनों से टांगों को सीधा कर दें 90 डिग्री। और दोनों टांगों से एक साथ साइकिलिंग करनी, दोनों टांगों से, दोनों टांगों को एक साथ चलाना है। जैसे बोटिंग करते हैं ना, चप्पू चलाते हैं दोनों हाथों से, वैसे ही। हाँ, दोनों टांगे सीधी होंगी और हाथ भी चलेंगे, हाथों की मुट्ठी बंद होगी। जैसे चप्पू चलाते हैं वैसे ही करना है। यस, आगे लेके जाने हैं, खींचना है, पीछे की ओर लाने हैं अच्छी तरह। टांगे ऊपर 90 डिग्री पर हर बार सीधी होंगी और नीचे जाकर बिल्कुल सीधी होंगी। करें करें करें, बहुत अच्छा। विपरीत ओर से भी कर ले, एंटी क्लॉकवाइज। जितना आगे आप पहुंच गए हैं, अभी आपको पीछे भी आना है वापस। करें। हम्म। पहले 90 डिग्री पे टांग ऊपर बिल्कुल सीधी होगी, उसके बाद आपको मोड़ना है घुटने से, फिर वापस आपको फिर सीधी करना है, फिर ऊपर लेके जाना है, फिर आपको घुटने से मोड़ना है, फिर नीचे सीधी करना है, फिर ऊपर लेके जाना है, फिर आपको घुटने से मोड़ना है। तो यानी कि पूरी अच्छी तरह आवर्ती लें। प्रभाव जब भी आपको मिलेगा, बहुत सुंदर प्रभाव। यस, वापस आए, वापस आ जाए। चलिए ठीक है, रिलैक्स करें अब, टांगे सीधी कर दें, हाथ शरीर से कुछ दूर। अब लेंगे शवासन में थोड़ा सा विश्राम, आंखें बंद, शरीर ढीला, पैर खुले हुए, हाथ शरीर से कुछ दूरी पर। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, आंखें बंद कर लें। ध्यान अपना शरीर पर लगा दें, अपने शरीर के एक एक पार्ट से मिलें। पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक एक एक अंग को निहारें। खिंचाव, तनाव सब दूर करें।
शवासन पूरा हुआ। हाथ पैरों में कंपन करें।